हेलो एवरीवन, मैं हूं पारुल और आप हैं मैथ्स एट योर फिंगर टिप में। आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज मैं आपको बताऊंगी परसेंटेज पे बेस्ड एक ऐसी ट्रिक जो रियली आपको सरप्राइज कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज के बेसिक में हमने पढ़ा था कि परसेंट का मतलब होता है पर 100 और अगर मुझे x% ऑफ y निकालना है तो वो क्या होता है, इट इज़ x टाइम्स y अपॉन 100, यानी x का y% मतलब x इंटू वाई बाई 100। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप y% ऑफ x निकालिए तो ये क्या होगा, ये होगा y इंटू एक्स अपॉन 100। और मैथमेटिक्स में x इंटू वाई तो y इंटू एक्स के ही इक्वल होता है, तो हम लोग इसको भी क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x% ऑफ y भी एक्स वाई बाई 100 है और y% ऑफ x भी एक्स वाई बाई 100 है। यानी कि हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। अब आप सोचोगे कि ये कौन सी ट्रिक हुई, तो ये एक ऐसा रिजल्ट है जो अब से हमारे काम को बहुत आसान बना देगा। मैंने आपको इसके प्रीवियस पार्ट्स में समझाया था कि जो कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज होते हैं लाइक 50%, 60%, 70%, 80%, इनको अगर हम फ्रैक्शन में बदल दें तो ये बहुत आसान हो जाते हैं। 50% को हम लोग अगर फ्रैक्शन में बदले तो क्या होगा, 1/2। यानी अगर आप किसी नंबर का 50% निकाल रहे हो तो आप 50% ना निकालो बल्कि सीधे 1/2 से उसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आधा कर दो। और इसी तरह से 60% होता है 6/10 यानी कि 3/5। 25% का मतलब होता है 1/4। 75 का मतलब होता है 3/4। 10% मतलब नंबर को सिर्फ 10 से डिवाइड करना। 20% का मतलब नंबर को सिर्फ 5 से डिवाइड करना। 30% का मतलब नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करना। तो अगर हम इन बेसिक चीज़ों को ध्यान रखते हैं और इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं तो आप देखोगे कि अब परसेंटेज कितना आसान हो जाएगा। तो चलिए इसे क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं और कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है 18% ऑफ 50। मान लीजिए आपको 18% ऑफ 50 निकालना है। 18% ऑफ x को क्या मैं लिख सकती हूँ, 50% ऑफ 18। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि x% ऑफ y y% ऑफ x के इक्वल होता है। अब 50% लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि हम जानते हैं कि 50% का मतलब कुछ और नहीं बल्कि 1/2 होता है। तो हमें अगर 50% 18 का निकालना है तो सिर्फ क्या करना है, 18 इंटू 1/2 यानी 18 का आधा, तो सीधे इसका आंसर 9 आ जाएगा। और अगर हम भाई 18% निकालेंगे तो कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप 50% ऑफ 18 कर देते हो बाय यूजिंग दिस एंड दिस बेसिक कंसेप्ट, तो आप देख सकते हो कि बिना पेन चलाए आप तुरंत बता सकते हो कि 18% ऑफ 50 इज 15% ऑफ 80 यानी 18 का आधा यानी कि 9 आंसर। चलिए और क्वेश्चन से देखते हैं। मान लीजिए 68% ऑफ 25 निकालना है। क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 25% ऑफ 68। ठीक, अब 25% कुछ और नहीं है बल्कि 1/4 है, यानी कि मुझे इसे सिर्फ 1/4 से मल्टीप्लाई यानी कि 4 से डिवाइड करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 68/4। यहाँ पे 25 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/4 लिख सकती हूँ इंटू 68 यानी कि 68/4 यानी कि आ जाएगा 17 आंसर। अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया है 240% ऑफ 12.5। 240% वो भी 12.5 का। 12.5 एक फ्रैक्शन है, इतना आसान नहीं है उसके लिए कुछ भी निकालना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इसे लिख सकती हूँ 12.5% ऑफ 240। अब आप पूछोगे कि 12.5% तो उतना इजी नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन 12.5 का डबल क्या होता है, 25 होता है। हम जानते हैं 25 के लिए तो सिर्फ 1/4 करना होता है, लेकिन ये अभी 25 नहीं है। क्या हम इसमें से 2 लेके इसे दे सकते हैं? तो क्या इनमें इस तरह से 2 ट्रांसफ़र हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम परसेंट निकालते हैं तो उसका मतलब इनका प्रोडक्ट है। तो 2 आप एक से लेकर दूसरे को दे रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं,
240 में से मैं 2 लेके इसको दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा 25%। ये 12.5 12.5 है, इसमें से मैंने 2 लेके इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 25% ऑफ कितना हो गया। अब इससे 2 चला गया तो ये 120 हो गया है। अब 120 का 25% यानी कुछ और नहीं बल्कि 1/4 मल्टीप्लाई विथ 120 हो जाएगा। जब मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगी तो इसका आंसर आ जाएगा 30। आप देख सकते हो कि पहले कितना मुश्किल लग रहा था ये, लेकिन अब ये कितने आसानी से आप इसे निकाल पाते हो। तो ये है छोटी सी ट्रिक जो आपकी बड़े बड़े काम को आसान कर देगी। अब सपोज मुझे एक क्वेश्चन दिया है 85% ऑफ 40, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं 40% ऑफ 85, सेम कंसेप्ट से, राइट। 40% ऑफ 85 हम लोग लिख सकते हैं। क्या मैं इसे और इजी बना सकती हूँ? अगर मैं इसमें से 2 लेके इसे दे दूँ तो ये हो जाएगा 20% ऑफ 85, लेकिन अब ये 2 यहाँ बच गया, तो आप चाहे आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए या बाद में भी कर लीजिएगा। 20% मैंने आपको बताया था कि 5 से डिवीजन होता है, तो 20% निकालना 85 का, यानी सीधे सीधे 5 से डिवाइड करना। अगर मैं 85 को 5 से डिवाइड कर लेती हूँ तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 17, और अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, यानी 34 आंसर आ गया। बिना परसेंट निकाले हमने सिर्फ क्या किया, इस ट्रिक का यूज़ किया, और किसी कांस्टेंट को इधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज को बहुत आसान बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे 75% ऑफ 12 निकालना है। सपोज़ मुझे 75% ऑफ 12 निकालना है। 75% मैं जानती हूँ कि 3/4 होता है, लेकिन क्या मैं इसे 25% में बदल सकती हूँ? क्योंकि 25% बहुत आसान होता है। तो अगर मैं इसे 25% लिखती हूँ, इसका मतलब कि मैंने यहाँ से क्या किया कि 3 निकाला, और 3 हम दे देंगे इसको, किसको, 12 को, तो 12 × 3 36 हो जाएगा। अब 25% का मतलब सिर्फ क्या होता है, 1/4 होता है। तो हम 36 का 1/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये इसका आंसर है। इस तरह से हम इस छोटी सी ट्रिक से आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज की ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।